मेरा नाम है शारदा। मोर टेस्टी फूड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चीज़ पफ पेटीज की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पेटीज अनगिनत परतों वाली बहुत ही क्रिस्पी खस्ता पेटीज बनेंगी। आपने अगर ये पेटीज घर पर बना ली तो आप मार्केट से पेटीज कभी भी खरीद कर नहीं लाएंगे। ये इतनी क्रिस्पी पेटीज बनती हैं, परफेक्ट मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो आप भी बहुत ही क्रिस्पी चीज़ पफ पेटीज घर पर बनाकर तैयार करेंगी। सबसे पहले यहाँ ये मैंने 1 कप मैदा ली है, इसे छलनी में डाल लेंगे। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब मैदा को अच्छे से छान लेंगे। छानने से नमक और बेकिंग पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पेटीज बनाते हुए हम मेजरमेंट का सही ध्यान रखेंगे तो हमारी पेटीज बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। आप देखना कैसे एक एक लेयर निकल कर आएगी जब हम पेटीज को बनाएंगे। तो 1 कप मैदा है तो उसका चौथाई भाग हम यहाँ देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी की जगह वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं। अब मैदा घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हम इस तरह से करके देख रहे हैं तो ये बंध रहा है, तो हमारा मैदा में मोयन परफेक्ट डला है। डो लगाने के लिए ये मैंने फ्रिज का ठंडा पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मैदा का 7-8 मिनट कम से कम मसल कर गूँथ कर इसका डो लगाना है। डो अच्छे से हमारा लग चुका है, इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक अपनी स्टफिंग बनाएंगे। 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू छीलकर मैश करके लिए हैं, उन्हें भी मिक्सिंग बोल में डालेंगे। और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर का ऊपर वाला पार्ट लिया है। 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई और 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, इन्हें भी डालेंगे। और 2 चम्मच ही बारीक कटी हुई प्याज ली है और 2 चम्मच धनिया पत्ती डालेंगे। चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच ही काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर थोड़ा कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और आधा चम्मच नमक डालेंगे। बाजार वाली मेयोनीज है 2 चम्मच, इसे भी डाल लेंगे। और चीज़ पेटीज बना रहे हैं तो 4 चम्मच ये मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके लिया है, इसे भी डाल देंगे। और अच्छे से सारी स्टफिंग को मिक्स करेंगे। हमारी बहुत ही बढ़िया चीज़ वाली स्टफिंग बनकर तैयार है। स्टफिंग को एक साइड रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। तो डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। डो किचन काउंटर पर रखेंगे और इसे फिर से हाथ से मसल कर स्मूथ करेंगे। देखिए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे तो इससे हमारा पेटीज का डो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा। डो में से लोई तोड़कर एक बोल में रख लेंगे और लोई को हम ढककर रखेंगे जिससे हमारी ये लोइयाँ सूखे ना। एक लोई लेंगे और बेलन की हेल्प से किनारों से दबाव देते हुए ये हमें पतला बेलना है और रोटी के बराबर बेल कर लेना है। देखिए इस तरह से बेल लेंगे हम। पहली लोई को रोटी के बराबर बेल लिया है। अब इसे उठाकर हम प्लेट में रखेंगे। ऊपर से गीले कपड़े से ढकेंगे। दूसरी लोई लेंगे और उसे भी इसी तरह किनारों से दबाव देते हुए पतला बेलकर बड़ा करना है। इसी तरह सारी लोई को बेल कर प्लेट में रखते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा सॉफ्ट डो लग जाता है और बेलने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उस स्टेज पर हम थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करके फिर बेल सकते हैं। सारी लोई को पतला बेलकर और ढककर रख लिया है। पेटीज पे लगाने के लिए साटा बना लेंगे। तो 2 चम्मच देसी घी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा का भी साटा बना सकते हैं, उतनी क्वांटिटी में मैदा डाल लेंगे। अब घी कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा की शीट बेलकर जो रखी हुई हैं, एक शीट रखेंगे, उसके ऊपर पहले अच्छे से साटा लगाएंगे, फिर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। इसी तरह हमें एक के ऊपर एक लेयर रखते जाना है और पहले साटा लगाना है, फिर मैदा स्प्रिंकल करनी है। 4 या 5 शीट ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ये फोल्ड करेंगे तो परेशानी होगी। और लास्ट वाली के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। अब देखिए इस तरह से उठाएंगे और इसे टाइट हाथ से रोल करते हुए चलेंगे। ये हमें अच्छे से टाइट करके और इस तरह से रोल बना लेना है। देखिए, और जब हम लास्ट में आ जाएंगे तब यहाँ हम पानी लगाएंगे।
पानी लगाने से रोल पे अच्छे से शीट चिपक जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा आगे खींचकर इसे चिपका देंगे। इस तरह 1-2 बार फिर से इसे इस तरह से रोल करेंगे। थोड़ा सा ये लंबाई में भी बढ़ जाएगा और ठीक से रोल भी हो जाएगा। नाइफ की हेल्प से रोल में से पीस काटेंगे। चाकू को देखिए इस तरह से चलाएंगे जिससे लेयर बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहें। एक साथ पीस काट देंगे तो लेयर हमारी बढ़िया नहीं बनेंगी। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी पेटीज की लेयर बहुत बढ़िया निकल कर आएंगी। अब एक पीस लेंगे, देखिए कितनी बढ़िया सी लेयर आई है। उसे इस तरह से रखेंगे और हथेली से एक साइड को प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से, ये हमें सीधा प्रेस नहीं करना, तिरछा प्रेस करना है। और फिर बेलन से इसे चौकोर बेल लेंगे। बाद में इसे हम चाकू से शेप भी दे लेंगे जिससे चौकोर हो जाए। अब सभी जो हमने रोल काट कर रखे हैं उन्हें हाथ से तिरछा प्रेस करेंगे और बेल बेल कर प्लेट में रख लेंगे। शीट को चाकू से शेप देंगे, देखिए इस तरह से इसे चौकोर काट लेंगे। फिर चारों तरफ किनारे पर हम ब्रश की हेल्प से पानी लगा लेंगे। हाथ से भी लगा सकते हैं। पानी लगाने से हमारी पेटीज अच्छे से चिपक जाएगी। अब जो हमने चीज़ वाली स्टफिंग बना कर रखी है उसे बीच में इस तरह से रखेंगे। स्टफिंग थोड़ी कम ज़्यादा आप अपनी पसंद से भी रख सकते हैं। फोक से भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे जिससे पेटीज अच्छे से चिपक जाए। पानी की जो लगाया है हमने उसकी वजह से भी पेटीज चिपक जाएगी, देखिए इस तरह से। और फिर इसे प्लेट में रखेंगे। इसी तरह सारी पेटीज को चाकू से शेप देने के बाद ब्रश से पानी लगाएंगे, स्टफिंग भरकर तैयार करेंगे और इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम पेटीज फ्राई करेंगे तो पेटीज पे बबल्स नहीं आएंगे और वो बहुत ही क्रिस्पी सिक कर तैयार होंगी। आधे घंटे बाद पेटीज को फ्रिज से निकाल लिया है। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम पेटीज फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। पेटीज फ्राई करते समय ऑयल का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं पेटीज ऑयल में डालने के बाद ऑयल में बबल्स नहीं आ रहे हैं। अब चम्मच से ऑयल हम पेटीज के ऊपर डालेंगे जिससे ऊपर से भी पेटीज अच्छे से सिके। अब पेटीज को सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इस समय पेटीज बहुत सॉफ्ट है। चिमटे की हेल्प से बहुत ही सावधानी से इसे हमें पलटना है। इस तरह से चम्मच से ऑयल को पेटीज के ऊपर डालते रहें जिससे पेटीज ऊपर से भी सिक जाए और अच्छी सी लेयर निकल कर आए। पेटीज सीखने में टाइम तो लगेगा, हमें पेशेंस रख कर ये पेटीज सीखनी होंगी, लेकिन ये मार्केट से कहीं ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता पेटीज बनेंगी। जैसे जैसे पेटीज सीखती जा रही है उसमें से अनगिनत परतें दिखाई देने लगी हैं। आप एक बार इन्हें घर पर बनाकर देखिए, मार्केट की पेटीज आप कभी नहीं खाएंगे। इतनी टेस्टी और क्रिस्पी पेटीज बनती हैं। स्लो फ्लेम पर 8 मिनट पेटीज को फ्राई होते हुए हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी लेयर वाली पेटीज फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें निकालकर छन्नी में रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल नीचे चला जाए। चीज़ पेटीज बनकर तैयार हैं। दोस्तों अब तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। एक चीज़ पफ पैटीज मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए वाह, चीज़ मेल्ट होकर कितना बढ़िया दिख रहा है। बच्चे तो इसे छोड़ने वाले नहीं है, तुरंत ही खा लेंगे। फ्रेंड्स, मैदा का 1/4 भाग आप घी डालें और पेटीज को स्टफ़ करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें तो आपकी भी पेटीज इतनी ही लेयर वाली बनेंगी। मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।